दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र की लोकसभा 48 सीटों का ताजा सर्वे। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र की 48 सीटों का ताजा सर्वे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें एनडीए भाजपा के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है, वही इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही रोजाना ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का टाइम लगा वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे चंद्रपुर की। तो चंद्रपुर लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। वही बात कर लें अगले राज्य के। अगला राज्य आता है हिंगोली। हिंगोली में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी साथ बात कर लें जलना की। तो जलना में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी साथ बात कर लें बारामती की। तो बारामती में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी साथ बात कर लें पुणे की। तो पुणे में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी साथ बात कर लें मावल की। तो मावल में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। इसी साथ बात कर ले रामटेक की। तो रामटेक में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में जा सकती है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है भंडारा गोंदिया। भंडारा गोंदिया में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर लें गढ़चिरौली की। तो गढ़चिरौली में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले जिले की। तो अगला राज्य आता है मुंबई उत्तर पूर्वी। मुंबई उत्तर पूर्वी में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है मुंबई उत्तर मध्यम। लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है सुरूर। सुरूर में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है नंदुरबार। नंदुरबार में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले जिले की। तो अगला राज्य आता है जलगांव। जलगांव में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों आपके सामने हमने 14 सीटों का चर्चा कर चुके हैं। इसमें भाजपा के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है धुले। धुले में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है माड़ा। माड़ा में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें संगाली की। तो संगली में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है सोलापुर। सोलापुर में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसके साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है शिरडी। शिरडी में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में जा सकती है। इसके साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है लातूर। लातूर में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों बात कर ले संभाजी नगर की। तो संभाजी नगर में लोकसभा की एक सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर ले नासिक की। नासिक में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जा सकती है। इसके साथ बात कर ले डिंडोरी की। डिंडोरी में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो इसी साथ बात कर ले यवतमाल की। तो यवतमाल में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर ले नांदेड़ की। नांदेड़ में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर ले अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है परवानी। परवानी में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है अहिल्यानगर। अहिल्यानगर में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में जा सकती है। इसके साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है धाराशिव। धाराशिव में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसके साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है बीड़। बीड़ में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों आपके सामने 30 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें भाजपा के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही, कांग्रेस के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही। इसके साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है अमरावती। अमरावती में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात कर लिया अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है नागपुर। नागपुर में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में जा सकती है। इसी साथ बात कर लें अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है वर्धा। वर्धा में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें सतारा की। सतारा में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें रत्नागिरी की। तो रत्नागिरी में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें मुंबई दक्षिण की। तो मुंबई दक्षिण में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में जा सकती है। इसके बाद बात कर लें मुंबई दक्षिण मध्य की।
तो लोकसभा की एक सीट इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें रायगढ़ की, तो रायगढ़ में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें रावेर की, तो रावेर में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें अकोला की, तो अकोला में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें बुल्डाना की, तो बुल्डाना में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें मुंबई उत्तर पश्चिमी की, तो मुंबई उत्तर पश्चिम में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में जा सकती है। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है ठाणे। ठाणे में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें मुंबई उत्तर की, तो मुंबई उत्तर में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें पालघर की, तो पालघर में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात कर लें कल्याण की, तो कल्याण में लोकसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में जा सकती है। साथ बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है भिवंडी। भिवंडी में लोकसभा की एक सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही। दोस्तों आपके सामने 48 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसमें एनडीए भाजपा के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी, कौन सी पार्टी अपनी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपने अपना कीमती समय दिए, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।